कहने को तो 18 मिनट का व्लॉग बनाया है मैडम ने, लेकिन मेन कंटेंट इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट लिए, सब कुछ किया, लेकिन मेन कंटेंट कहाँ आएगा? मेरे जनाब के व्लॉग। मैडम नहीं सुधरने वाली भाई, कहीं भी कभी भी। एक काम करो ना मैडम, अपना चैनल बंद कर दो ना। अच्छा है जब जनाब को ही कंटेंट देना है, सारा ही कंटेंट जनाब के ऊपर आएगा। सरप्राइज आपका, प्लान आप, गिफ्ट आपका, सब चीज खर्चा आपका, दिमाग आपका, लेकिन कंटेंट किसका? जनाब। ये क्या बात हुई? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम ने 18 मिनट और 25 सेकंड का व्लॉग बनाया है कि मैं तैयार हो गई हूँ, मैं फोटो शूट करने जा रही हूँ, मौसम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारा मन नहीं था, मैं लेजी थी, मैं मना कर दिया था आबिद से, आबिद भी चाह रहा था ये वो, ऐसा फोटो वैसा फोटो। अच्छा, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो इन्होंने 2 सूट दिखाए थे जिसके कलर 2 चेंज दिखाए थे, जिसमें प्रिंटेड सा दुपट्टा है और प्लेन थोड़ा सा हल्का सा वर्क होके गले पर थोड़ा सा काम हो रहा है। वो दोनों ही कलर मुझे अच्छे लगे और सही बताऊं तो सूट भी वो मुझे सही लगे, हाँ अगर वो रीजनेबल रेट में होंगे। अदरवाइज तो मैडम का तो भाई साहब ढंग की फिटिंग तक नहीं होती है। खुद मैडम अपने साइज के जो बनवाती है ना, इनको पहनकर मॉडलिंग करती है, एक धेले की भी नहीं होती। और अच्छे क्यों लगे वो मुझे कि कम से कम फर्शी से निकलकर कहीं और तो गई है वो। तो फिलहाल जो मैंने पहना हुआ है, जो अभी लाइव है, जो मैंने उस दिन पिंक कलर का पहना हुआ था, जो एक धेले का भी नहीं लग रहा था मैडम, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये जो आप फर्शी पहन लेते हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही बेढंगा है, कोई शेप नहीं है। अगर आपने अपने साइज का सिलवाया तो एटलीस्ट कोई शेप तो हो। सोचो जब आपने अपने साइज का सिलवाने के बाद उसमें कोई शेप नहीं है, तो जिसकी भी साइज का बनवाया होगा ना, वो बेशेप ही होगा और बहुत ही अजीब लगता है। आज की डेट में फर्शी का फैशन कब का चला गया। और उस दिन मैंने इसका पिंक कलर पहना था, मैंने स्टोरी डाली थी, सभी टोक रहे थे कि क्या पहन के बैठी है। तो जो नए आने वाले हैं उनको मैं फटाफट से जल्दी जल्दी पहनूंगी, जो हमें बेड पे फैले हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और फिर उसको जो है जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे, फिर हम उनको लाइव कर देंगे, फिर आप जाना और जाकर खरीदना। एक एक सूट निकालेंगी, यहाँ से एक एक सूट पहनेंगी। अगर वहां रखे हुए का आप देखोगे कलर तो कुछ और है, और जब आप वेबसाइट पे देखोगे तो कलर कुछ और है, और जब पहन के फोटो शूट करवाएंगे तब कलर कुछ और है। भाई इतने फिल्टर अप्लाई कर देते हैं कि वो एक्चुअल कलर दिखाई ही नहीं देते। जबकि अगर आप कोई भी सामान, किसी भी चीज का जिसमें कलर का बहुत बड़ा रोल है, उनमें कम से कम अगर आप फिल्टर ना लगाओ, उनको ओरिजिनल रखो तो ज्यादा बेहतर है। इतने अच्छे अच्छे फोन की क्वालिटी है, आईफोन से यूज कर रहे हो, उसको अपलोड कर रहे हो, अगर कलर डिफरेंस कर दोगे तो फिर फायदा ही क्या होगा। और औरतों को तो पता ही है ना कि कलर डिफरेंस के मामले वो अपनी कोई जो है चॉइस है ना, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पिंक के इतने सारे वेरिएंट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पिंक में चाहिए तो पिंक में ही चाहिए। ये जो लिपस्टिक मैंने मंगाई है, ये मैंने अभी मंगाई है, इट्स अ लवली शेड, में आपको बाद में दिखाऊंगी। मैडम ने इंट्रो लगा दिया है, इंट्रो के बारे में मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे हैं हम नीचे। तो पहला वाला जो पहना है वो वाइन कलर पहना है, और वाइन कलर के साथ ये व्हाइट कलर का, सिल्वर कलर का बुंदा, जिसमें गोल्डन सा ये जो नग लगा हुआ, ये किसी भी एंगल से जा ही नहीं रहा। कुछ भी पहन लेती है ये, कुछ भी, अपने आप ही फैशन डिजाइनर बनी घूमती है, अपने आप ही कुछ भी पहन लेती है। अरे भाई कुछ तो कंट्रास्ट, कुछ भी तो मैच हो। और जहां तक मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, जहां तक इसमें गोल्ड सा वर्क है या येलो सा वर्क है, अगर ये गोल्डन पहनती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन पता नहीं क्या सिल्वर पहनकर घूम रही है। तो पहला वाला आउटफिट मैंने पहन लिया। पर्सनली मुझे ये बहुत, अरे भाई पर्सनली के लिए थोड़ी ना बना रही हो तुम, ऑडियंस के लिए बना रही हो। तुम्हें पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने पहन रखा है, बात खत्म। तो फिर दूसरे से चॉइस के लिए कुछ बोलो ही मत। वो लड़का बेचारा मास्क पहन के साथ साथ घूम रहा है कि जहां जहां वो जाएंगी ऐसी ऐसी जगह ढूंढ रही है, टूटा फूटा टूटी फूटी जगह। मतलब वो 6 साल में तो सोसाइटी इतनी टूट फूट गई है। पहले भी चालू पे बड़े यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करती थी तो सही आ जाता था, क्योंकि कोविड के टाइम पे घर से बाहर जा नहीं सकते, लोकेशन पर जा नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी जगह ढूंढ रही है, तो कम से कम साफ सुथरी जगह तो देख लो। इतना अच्छा घर बनाया है चालू पे ने, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतना अच्छा आपका घर है, कोई भी ऐसा नहीं रखा। और तुमने तो वो फोटो शूट के लिए बड़ा अच्छा बैकग्राउंड रखा था, वहां पे रखती ना लाइटिंग 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 होती। कहती है मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इसे किसी अच्छी ओकेशन में भी पहन सकते हैं। फिर एक दिखाया है कि उसमें साइड में कली वाला है, कि ऐसे शेप वाला, पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद कोई फिरोजी सा कलर पहनने के लिए फिर ऊपर चली गई हैं, फिर वहां से सूट पहन लिया। ये है दूसरा आउटफिट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये देखियो इसके नेक पे वर्क हो रहा है, और इस पर जो पहना है वो प्लाजो पहना है, फ्लेड प्लाजो वाला पहना है। कम से कम फर्शी सलवार से तो छुटकारा मिला, और वो भी स्ट्रेट फिट लंबा कुर्ता, इस बार छोटा भी नहीं। अब जब ऊपर दिखा रही थी तब कलर कुछ और था, तब वो ब्लू दिखाई दे रहा था। अब नीचे आई है तो वो रामा ब्लू दिखाई दे रहा है। ये आउटफिट चेकआउट करने के लिए आप इसी वक्त हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके बाद एक पिंक कलर का, हॉट पिंक कलर का, वो हॉट पिंक कलर है, रानी कलर है या रेड कलर है, जिसपे इन्होंने फिल्टर लगा के। और भाई बैकग्राउंड तो अच्छा ले लिया होता मैडम जी, हो क्या गया आपकी समझ को? कितना गंदा दिखाई दे रहा है। टीन जो है वो जंग लगी हुई टीन दिखाई दे रही है, बाइक खड़ी हुई है, बैकग्राउंड तो थोड़ा अच्छा ले लिया होता। पार्किंग में
तो खड़े होके तो ले रही हो, नीचे का फर्श कुछ गीला है कुछ सूखा है, चलो वो तो बरसात है कोई बात नहीं, बट बैकग्राउंड चूज तो कर लेती कोई ढंग का। फिर एक और पहन कर आ गई है जिसमें जो है स्ट्रेट मतलब वो वाला लूज प्लाजो नहीं है, ट्राउजर है टाइप का है क्योंकि वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसको भी ये भी आ गया है, ये भी देखेगा मेरे फोटो कैसे हैं। डी दादा बेचारे घूमते फिर, मुझे ऐसा लग रहा है डी दादा कुछ ज्यादा ही थके थके से घूम रहे हैं। चालू के यहाँ पे भी गए थे तो बेचारे वहाँ पे सोफे पे फैले हुए पड़े थे। तो ये भी आ गया है खेल कूद के। कहाँ गए थे आप? फैंटेसी पार्क। ये वाला सूट, कुछ सूट ऐसे होते हैं ना जो रखे हुए अच्छे नहीं लगते लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। अरे भाई कहना क्या चाहती हो? कहती है पहनने के बाद मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ऐसा है। अच्छा ये इसको ए लाइन शेप आप बोल सकते हो, बट यस इसमें शेप थोड़ी सही आ रही है, कम से कम बेढंगा इनको नहीं सिला हुआ है, इनके साइज का फिट सिला हुआ है तो वो थोड़ा बेहतर लग रहा है देखने में। वरना मैडम तो भाई साहब कुछ भी लाद लेती हैं, कुछ भी पहन लेती हैं, ढीला ढाला सा अजीब सा। याद है वो जब नान का केक कट कर रहे थे ब्रिंगिंग पे, कितना अजीब सा सूट पहन के खड़ी हुई थी। और देखो दी दादा कितने ज्यादा थके और एग्जॉस्ट लग रहे हैं कि अगर रू बेबी कुछ कह रहा है ना तो देखो वो अजीब तरीके से ऐसे हाथ से ऐसे करके उसको कुछ मना कर रहे हैं, जैसे मानो अपना बस जस्ट पीछा छुड़ाना चाहते हैं। खास तौर से ये इंडियन बॉडी के हिसाब से ये कट जो ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे लगता है अरे बहना पहले तो अच्छे से अपने आप पे अच्छे से फिटिंग के कपड़े पहनना सीखो, और दूसरा अपनी बहन को, सॉरी भाभी तो आप ही हो, अपनी जो वो तुम्हारी प्यारी नाइव ननद है ना उसको भी कम से कम फिटिंग के कपड़े और ढंग के शेप के कपड़े पहनना सिखा। दोनों ही बहुत ही ज्यादा अजीब कपड़े पहनती हो। और सारे फोटो जो है वो भाई साहब को दिखाई जा रहे हैं, छोटे वाले भाई साहब को, यानी कि जनाब के छोटे जनाब को। वो अप्रूव कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैडम खड़ी हुई है ऐसी टूटी फूटी सी दीवार, टूटा फूटा सा फर्श, वहां पे खड़े होकर स्टाइल मार के एक पैर आगे एक पैर पीछे कर, कोई अच्छी सी जगह देख लेती कम से कम। तो मैं थोड़ा सा थक गई थी, फिर मैं ऐसी हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाले तो आज निपटा देते हैं। फिर और भी कलेक्शन पड़ा है, उनको मैं अच्छे से शूट करना चाहती हूँ। अरे भैया ऐसे सब बोल बोल के क्यों तुम बोर कर रही हो दूसरों को? लोग व्लॉग देखने आते हैं एक्साइटमेंट में, अच्छे से अपना टाइम पास करने के लिए, खुद अपना दिल बहलाने के लिए। यही सब सुन सुनकर कौन देखेगा, कौन टिके? एक दिन पूरा हो चुका है और सिर्फ 3 लाख पे गाड़ी अटक गई है। ये देख लो, कभी ये मैडम थे जो सबसे ज्यादा व्लॉग इनके जो है वायरल जाया करते थे और ट्रेंडिंग जाया करते थे, और आज की डेट में देख लो जरा इनका कितना बुरा हाल है कि देखा जाए तो ढंबावना इनसे आगे निकल गई। कभी पॉपुलैरिटी में ये थी आगे। कहती है इसके साथ कुछ बहुत अच्छा सा लॉन्च होने वाला है जो मैं बहुत अच्छे से शूट करना चाहती हूँ। तो भाई ये भी तो तुम्हें अच्छा से ही शूट करना पड़ेगा जब तुम्हारा काम है, ये क्या किसी और का काम है? हो गया सारा शूट और अब मैं आ गई हूँ फिर वापस से वही पीला सा बेकार सा सूट पहन। इसको मैं और मेरी ननद दोनों घिस घिस कर एकदम फाड़ देंगी, उसके बाद ही इसका पीछा छोड़ेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लूज है यही हमें होता है तो हम कंफर्टेबल यही पहन लेते हैं और इसी में ही बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि इसकी फिटिंग ही बहुत अजीब थी। और मुझे ना बहुत ज्यादा आजकल गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। अरे भाई पसीने आने के उमस के तो दिन है ही, तो मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो नेक्स्ट डे हो गया भाई साहब, तो फिर हो गया है अगला दिन और मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है देखो ये, और ये है देखो ये, और इनसे आप बहुत पहले मिले होंगे क्योंकि मैं हमेशा से अपने जनाब के लिए इनसे आईफोन मंगाती हूँ। तो अक्सर आप इनको जब भी देखते हो जब साल भर में वो मौका आता है जब आईफोन लॉन्च होता है और मैं मेरे जनाब को आईफोन गिफ्ट करती हूँ। तो इस बार मैं दूसरा ले रही हूँ, मैं दूसरा दे रही हूँ। और मुझे ये बता दो मैडम, क्या ये आपको प्रमोशन में मिला? क्या ये बाटर कोलैब में मिला है जो आप इतना प्रमोशन कर रही हो? इन्हें घर पे बुला के इनकी दुकानों का इन सबको इन्होंने आपको ज्यादा हैवी डिस्काउंट दिया? कहती मैं हमेशा जनाब का फोन मंगाती हूँ क्योंकि उनको बहुत ही, आपको पता है कि उनको एक्साइटमेंट होती है नए फोन को लेके। बच्चा है वो, मैं नया फोन लूंगा, नहीं मुझे नया फोन चाहिए। हद है भाई साहब, अभी तो मैच्योर्ड हो जाओ। एक तरफ जो अभी अभी नए नए माँ बाप बने हुए हैं ना, उनको हम सोचते ये देखते हैं कि नहीं, वो ये सोचते हैं। इवन अब तो फनी ने भी कह दिया कि अब हमारी उम्र वो नहीं है, अब हमारे बच्चे को और हमारे पेरेंट को देखने हमें। एक ये भाई इंसान है इनके पति कि उनका खुद का बचपन ही नहीं जा रहा, उनका बच्चा अब ऐसा हो गया है कि वो फैशन करने लायक हो गया है, वो चीजें मांगने लायक हो गया, लेकिन उनका खुद का बचपन ही नहीं जा रहा। कहती है अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो पिछले 2 दिनों से जो जिम की फोटो डाल रहे हैं वो नए फोटो फोन से डाल रहे हैं, तो फिर वो किसका फोन है? और एक उस फोन को लेकर वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है। तो मैंने एक जमाने के बाद, कौन से जमाने के बाद? तुम जमाना आने कब देती हो? पहले दूसरा जमाना आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। तो एक जमाने के बाद मैंने उनको इतना खुश देखा है। अरे मैडम बस करो यार, बस कर। वैसे ही नहीं तो आपका नाम डोरमेट डाल दिया क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम ने ना वो सीख लिया कि मैंने सुधर कर भी देख लिया, मैंने बिगड़ कर भी देख लिया। अगर बिगड़ कर व्यूज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मुझे भूल नहीं रहे, तो चलो बिगड़ने में ही फायदा है। रेज बेट नाम को इसी को ही कहते हैं। उनका बर्थडे गिफ्ट ड्यू तो था ही, तो मैंने सोचा था क्योंकि मेरे जनाब का बर्थडे नहीं मना पाए थे हम मेरे फादर इन लॉ की वजह से, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज। वैसे तो मैंने अपने बेटे का भी नहीं मनाया, वैसे तो मैंने नान का भी नहीं
बनाया, लेकिन नहीं, बड़ा सरप्राइज, बड़ा सा महंगा गिफ्ट तो मैं अपने जनाब को दूंगी। कहती है तो मैंने फटाफट से फोन किया और मैंने ये मंगाया जनाब के लिए। अगर जनाब के लिए ये मंगाया है तो फिर वो कौन से फोन से फोटो खींचकर एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, और वो किसका फोन है जरा ये भी बता देते। पूरा नाम पढ़ के बताया है कि मैं उनसे ये मंगवा चुकी हूँ, मैं उनसे ये मंगवा चुकी हूँ। मुझे तो फुल ऑन भाई साहब ये सब एक वही मिल लग रहा है कि भाई एक कोलैबोरेशन है। तो जब हम फोन ट्रस्ट, ये मतलब हम कोई भी चीज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो हम ना एक ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं। तो एक ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपकी दुकान का क्या नाम है भैया, आप अपनी दुकान का नाम बता दो। तो ये प्लेस है और ये आदमी है, और आपको कुछ भी मंगाना हो तो आप इनसे मंगा सकते हो। तो हम क्या खेलने वाले हैं आज, चिट्टी चिट्टी खेलने वाले हैं हम पापा के साथ, हम ट्रेजर हंट खेलेंगे। तो कहती है ये इसलिए था क्योंकि इसके बर्थडे के वक्त और जनाब के बर्थडे के वक्त पापा हॉस्पिटल में थे, तो हम कुछ नहीं कर पाए। ये तब मुझे आइडिया आया था, देखो तो सही इनके दिमाग में तब ये आइडिया आ भी गया। तो कहती है कि इसका बर्थडे तो हमने फिर भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, इसको बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, पर जनाब, मेरे प्यारे जनाब, मैन चाइल्ड का बर्थडे नहीं बनाया था ना मैडम ने, एक छोटा सा केक भी नहीं लेकर आई थी, ब्रेड का बनाना पड़ा था बेचारी को। तो बेचारी को वो घट्टा तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई साहब। हद है मैडम आपसे, रियली में हद है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं भाई ये लोग संभल रहे हैं, अब मैडम थोड़ी मेच्योरिटी से काम ले रही हैं, बट नहीं, वही ढाक के 3 पात भाई, 3 चैनल है। जब चालू अपना खुद का कर रही है, जनाब अपना खुद का कर रही है, तो आप भी तो अपना खुद का करो भाई, क्या इतना कर जाना। कायदे में तो जनाब को करना चाहिए क्योंकि वो आपके हस्बैंड और वाइफ कितना भी कमाए कितना भी करे, लेकिन फिर भी शौहर करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि यही है। हाँ वाइफ भी कर सकती है, पर ये थोड़ी ना हो, तो हम तो यही देख रहे हैं वाइफ ही कर रही है, वाइफ ही कर रही है, एम थोड़ी ना इनका नाम ऐसा रख दिया गया। पर जैसा ये करती है जनाब का भी कम से कम 6 साल में एक बार तो करते हुए नजर आते। तो अब बारी है पापा को गिफ्ट देने की, तो हम चिट्टी चिट्टी खेलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अम्मी को बिठा लिया, अम्मी को शामिल कर लिया भाई साहब साथ में, हम इसको चिट्ठी देंगे, हम उसको देंगे, अभिषेक को शामिल कर लिया। अब अंकित इनके हाथ पड़ता नहीं, कह रही है ऐसा कुछ था नहीं। जिस तरीके से बच्चे की तरह से, पॉइंट टू बी नोटेड, खुद ट्रोल करा रही है अपने हस्बैंड को और खुद को, कि जिस तरीके से बच्चे की तरह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस फोन को ले। तो हमने सोचा कि तो चलो ये तो सब करना ही पड़ेगा उनके साथ। कौन करता है इस उम्र का आदमी जिसको अपने बच्चों की और अपने बड़ों की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे होती, कौन बचपना करता रहता है यार। मैं मानती हूँ कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बचपना होता है, लेकिन टाइम के साथ मैच्योरिटी इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो बचपने का इंसान या वो बचपन जो है ना कहीं दब जाता है। एक तरफ तो मतलब जहाँ इनको ये सब जिम्मेदारियां सब चीजें होनी चाहिए, खुद का फैशन खत्म नहीं होता इस इंसान का, खुद के लिए कुछ पर्सनल सारी चीजें, भाई मैं क्या बताऊँ, छोड़ो जा रहा हूँ। तो नान को भी देखा था मैंने, तो नान को दिला देते ना, नहीं नान को कैसे दिलाते, 1.5 लाख रुपए से ऊपर का है। गूगल पे जो दिखाई दे रहा है वो 1,60,000 का दिखाई दे रहा है, 1,60,000 से लेकर 2,10,000 तक की कॉस्ट जा रही है। तो कह रही है कि वैसे भी जो ना, फिर मैंने सोचा वैसे भी जो ना पिछला 1 महीना ना बहुत ही ज्यादा ऐसा रहा है उनके लिए, बहुत मेहनत की है मेरे जनाब ने, बहुत मेहनत। अरे तो क्या मेहनत की है, अपने पापा के लिए तो किया है, तो उसमें कौन सा ऐसा करना पड़ा है कि इनाम। अब तो भैया ये तो यही बात हो गई कि भैया बच्चों ने पापा के लिए मेहनत करी है इतनी, तो मुझे पापा, मुझे आपसे इनाम चाहिए, चलो मुझे आईफोन दिलवाओ, क्योंकि मैंने आपकी खिदमत करी है, या मैंने आपके लिए वहां पर रहा हूँ, BNB में रहा हूँ, आपकी देखभाल कर ली, जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं आपके पास जा सकूँ। वैसे आपके पास मैं नहीं रहा हूँ, वैसे आपके पास वो भैया रहे हैं, देव भैया रहे हैं, पर क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैं घर से दूर रहा हूँ, तो चलो मुझे आईफोन दिलाओ, मुझे बदले में आईफोन चाहिए। हद नहीं हो गई। तो वो इन सारी चीजों से जब जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था मुझे उनके लिए। तो मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं मेरे जनाब, आप कर लो, मैं मेरे जनाब को मैं ये फोन दिलवा दूंगी 1.5 लाख रुपए से लेकर 2,10,000 20,000 रुपए तक के बीच का जो फोन है मैं वो दिला दूंगी, कोई बात नहीं, आप खुश हो लो, अब सब अच्छा है, वक्त भी सही है, चलो उनके लिए फोन मंगवा। कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ ओबरॉय मॉल, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना, तो मुझे कुछ छोटी मोटी सी चीजें लेनी, तो उनके लिए कुछ और सामान ले आएंगे, क्योंकि हम उनके साथ तमाशा करेंगे, पहले खेलेंगे उनके साथ, फिर खेल कर उनको सामान देंगे, क्योंकि वो मैन चाइल्ड है। अभी तो मैंने कहा उनका बच्चे जैसा दिल है, तो इसलिए हम उनके साथ खेलेंगे। खेलो भाई, उनके जज्बातों के साथ भी खेल और उनके गिफ्ट के साथ भी खेल, और खेलते खेलते उनको वो छोटी छोटी सी चीजें दिलवाई जाए। हाँ भाई साहब, व्लॉग तो जो बनाया सो बनाया, लेकिन भाई साहब बहुत लंबे टाइम बाद मुझे जो इनके कमेंट्स में मिला, कमाल है भाई साहब। यही होती है रियल ऑडियंस, एक्चुअली यही होती है कि जब आप अच्छा करते हो या ठीक ठाक रहते हो तो वो एक मर्यादा में रहते हैं और आपको उसी तरीके से व्यूज भी देते हैं, कमेंट्स भी देते हैं। लेकिन जब आप मर्यादा पार करते हो, जब आप इस तरह की चीजों को पार करते हो, क्रॉस कर देते हो ना, तब लोग फिर आपको उसी तरीके से कमेंट्स भी करते। तो कमेंट्स की भरमार है और ऐसे ही कमेंट्स हो रखे हैं। तो हम
डेफिनेटली कमेंट्स भी लेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कमाल का एक कमेंट किसी ने लिखा है जो 8 घंटे पहले आया है। वैसे तो बोकीपीडिया के नाम से है, बुकीपीडिया 1 2 3। 8 साल पुरानी आईडी है, कोई एम ही नहीं है कि भाई चलो ठीक है किसी ने आईडी बना लिया चलो कमेंट कर दिया, नहीं 8 साल पुरानी आईडी है और 73 कमेंट्स हैं उनके। और उन्होंने जो कमेंट लिखा है मैं डेफिनेटली वो कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि मैडम का व्लॉग तो भाई बहुत ही ज्यादा बोर था, क्योंकि मैडम ने तो मेन मसाला तो जनाब को ही देना था, उनको तो सिर्फ उसकी तैयारी करके दिखानी थी, फालतू की बकवासगिरी करके दिखानी थी। वापस लौट आई भाई साहब अपनी उसी राह पे जिस राह पे चलते चलती रहती थी, और लोग इनको बोलते थे, कॉल आउट करते थे कि भाई अपने आप को मत भूलो, अपने आप को लाओ, सामने लाओ, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। नहीं नहीं, मैडम को तो डोरमेट ही बनना है। डोरमेट बनते बनते इतना पीछे हट गई कि लिटरली लोग आज इनके ऊपर चढ़ चढ़ के कहीं और पहुंच गए हैं। तो चलिए कमेंट लेते हैं। वो कमेंट है जो कि उन्होंने टाइम भी दिया है 10 मिनट 26 सेकंड पर। तो ये गाड़ी में बैठे बैठे कहती हैं कि हम चलते हैं, लेते हैं उनके लिए गिफ्ट, और ये तब तक प्ले एरिया में खेलेगा, तब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी, क्योंकि मेरे जनाब को मुझे खुश करना है भाई, बच्चे की तरह से उसको ये सामान देना है, वो सामान देना है, उसको मजा मस्ती करना, लेकिन वो कंटेंट जनाब का होगा। एफर्ट मैं लूंगी, पैसा मैं खर्च करूंगी, टाइम वेस्ट मैं करूंगी, अपने शरीर को मैं थकाऊंगी, क्योंकि मेरी थेरेपी चल रही है ऑफ कोर्स। तो मैं छोटी छोटी सी चीजों के लिए ज्यादा काम करने से मैं थक जाती हूँ। अपने लिए फोटो शूट कर रही हूँ, अपना पर्सनल काम देख रही हूँ, अपना व्लॉग बना रही हूँ, वही बहुत है भाई इनके लिए। पर नहीं, मैं मेरे जनाब के लिए ये भी करूंगी, जो हो सकेगा मेरे जनाब के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी यही वाली बात। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे घर और हम खेलेंगे पापा के साथ चिट्टी 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 चिट्टी। तो सारी शॉपिंग भी हो गई है और मैंने अभिषेक को भी बुला लिया। जो पहला चिट है वो देने वाला है अभिषेक, क्योंकि उनको जाना है अड्डे पे। मुझे समझ में नहीं आता अड्डे पे जाकर करते क्या है, अड्डे पे क्या गड्ढे हैं जाते क्यों हो जब आपको अब वो कुछ भी नहीं करना है। जिस चीज के लिए आप अड्डे पे जाते थे, जिस लोगों ने जैसे बोला था कि अड्डे पे क्या होता है, वहाँ पे वो लोग होते हैं जो घर में कुछ काम नहीं कर सकते, लाइक स्मोक करना हुआ या ऐसी कोई चीज हो गई, तो इसके लिए वहाँ पर अड्डे पर जाया जाता था, जो कि इस तरह की बातें उड़ी थी और ऑफकोर्स उनके सुट्टे पकड़े भी गए। तो फिर वहाँ पे अड्डे पे जाके करते क्या हो भाई, ये तुम्हारा अड्डे पे बैठने की उम्र नहीं है, तुम्हारा घर काम काजी इंसान हो, बाल बच्चे वाले हो, पापा तुम्हारे बीमार है, तो जो टाइम तुम अड्डे पे बैठकर बिताते हो वो अपने पापा के पास बैठकर बिताओ, अपनी माँ और बाप के साथ बैठकर बीच में पुरानी बातें याद करो, उनका दिल बहलाओ। अभी जनाब ना अड्डे पे जाएंगे तो पहली चिट जो ना ये अभिषेक देगा, तो मैं खुराफात करूंगी और ये शुरुआत करेगा, ये पहली चिट देगा। क्या सोचता होगा ये भी कि क्या पगलैट पना है एक 43-44 आदमी, 44-43 या 40 प्लस मान लो, चलो एक आदमी जो है उसको बचपने की तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीजों की उम्र ना बेचारे रू बेबी की। उसके बर्थडे पे तो कुछ नहीं करा मैडम ने ऐसा, उसके बर्थडे पे तो बस सीधा साधा सा करके रख दी है। अरे करती ना अपने बच्चे के लिए खुश होता तो कर दी है हमने तैयारी शुरू, अभी 11 बजने में 10 मिनट है। मैं 11:15 के आसपास जनाब आपको मैसेज करूंगी। तो शुरुआत का जो पहला हिंट है वो अभिषेक के पास है, फिर अम्मी के पास है, फिर रूहान के पास है, फिर हमारे जो वो वॉचमैन भैया हैं उनके पास है। पूरे खानदान को, पूरी बिल्डिंग को शामिल कर लो मैन चाइल्ड को खुश करने के लिए। तो मैं छोटी छोटी गिफ्ट लेकर आई हूँ, जैसे पहली गिफ्ट जो है वो अम्मी देंगे, और पूरी प्लानिंग कर रही है भाई साहब, बैठ के लिख रही है स्क्रिप्ट, अपने लिए खुद के लिए कर लेती है, अपने बच्चे के लिए कर लेती है। तो एक उनको मिलेगी, मम्मी की आज तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मम्मी नानी बनी नैनी की ड्यूटी में लगी पड़ी है भाई साहब। ना मैं कुछ नहीं करूंगी, दादी बैठी है, दादी खाना नहीं खिलाएगी, नानी खिलाएगी। तबीयत खराब है लेकिन खाना कौन खिलाएगी, नानी खिलाएगी। वैसे तबीयत खराब है, वैसे वो नानी ड्यूटी बराबर कर रही। वाह मैडम, सैल्यूट है भाई साहब आपको। माँ तबीयत खराब है लेकिन नहीं, काम करो भैया। तो मम्मी कुछ नहीं करेंगी क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, और थोड़ी सी नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा ही डाउन लग रही है। पहले यही प्लान था कि मम्मी भी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी आराम कर लेंगी, मम्मी जाएंगी और सो जाएंगी, क्योंकि मम्मी को मुझे खुश करने से या इन सारी चीजों से, मैं उनको एंटरटेन करने से कोई लेना देना नहीं, मेरे जनाब खुश होने चाहिए बस। इसीलिए मैंने मम्मी को जाके बोला गदन हिला हिला के कि आप जाके सो जाओ। तो मैं अभी चिट बना रही हूँ अम्मी से, फिर वो जाएंगे रूहान के पास, उसके बाद जाएंगे वॉचमैन के पास, उसके पास जाएंगे पता नहीं कहाँ पे, उसके बाद पता नहीं कहाँ। तो रूहान तुम क्या कराओगे पापा के साथ? अच्छा मैं ऐसा कहूँ, कितनी बार? 3 बार। अच्छा चलो, ये पापा का लाडला है। पापा का लाडला कब? हमने तो देखा नहीं कि पापा को कभी लाड बरसाते हुए। हाँ, खुद पे लाड पूरा बरसाते हैं भाई, बच्ची को का सर तुम पूरी कर देती। उसके बाद जाएंगे वो वॉचमैन भैया के पास, उसके बाद वो ऊपर आएंगे, तो या तो मैं रेहान के पास, हाँ फिर मैं रेहान के, अभी तो डिसाइड भी नहीं करा, तो वहाँ उनको मिलेगा ये जो मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। यही टाइम स्टैंड देते हुए वो जो मैं बता रही थी कॉमेंट, अब वो कॉमेंट लेती हूँ। वो लिखते हैं टाइम देते हुए 10 मिनट 26 सेकंड, मैडम क्या जनाब क्या अभी भी प्राइमरी में जाने वाले हैं क्या? ये सब हुतियापा के लिए, मैं इतना ओवर करने के लिए, मैडम ही शुड बी ट्रीट यू विद सरप्राइज, क्योंकि यू एंड योर फादर इन लॉ वॉज इल।
उसने कोई इतना बड़ा महान काम नहीं किया है अपने फादर के लिए बीएनबी में रहकर। एक नॉर्मल इंसान अपने काम की छुट्टी लेके, काम का नुकसान करके माँ बाप के लिए हॉस्पिटल में ज़मीन पे सो के खिदमत करता है। काम करूँ राख भर ज्ञान दूँ, पूरी रात भर परफेक्टली सिट ऑन यू एंड योर जनाब। पता नहीं वो क्या मतलब लिखना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा लिखा मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। आगे वो लिखते हैं जैसे दुनिया का पहला बेटा है ये। अगली लाइन वो लिखते हैं और जो लोग बोलते हैं ना बेस्ट है, देन आई गेस यू हैव नॉट सॉ और गुड सन इन योर होल लाइफ। ये उनके लिए है जो ये कहते हैं कि बेस्ट बेटा है, तो ये उनके लिए लिख रहे हैं कि तुमने शायद जिंदगी में देखा ही नहीं है कि अच्छा बेटा कैसा होता। तो वही एक यूजर लिखते हैं ये बताओ इम्यूनो की जगह कीमो क्यों लिखती हो। देखो लोगों को लग रहा है अब मुझे कोई कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब लोग उनके कमेंट में भी बोल रहे हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं जिनका नाम है सादिया खान। नाम क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप समझो कि इनको सब तरह के लोग देखने वाले हैं और वो सब तरह के लोग अब इनकी असलियत से वाकिफ हो गए। तो वो लिखते हैं मतलब इस बार भी सारी मलाई जनाब खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि इनको वो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग इनको जो ना अभी भी व्यूज दे रहे हैं जो इन्हीं की कम्युनिटी के लिए लोग होते हैं। नहीं, वो लोग भी अब समझदार हो चुके हैं, जो समझ गए हैं कि एक्चुअली ये लोग बहुत फेक हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं जिनका नाम जैन है और फिर वो लिखते हैं मैन चाइल्ड के पास कंटेंट नहीं है तो वो इसका कंटेंट दिखाएगा। अगेन एक यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं व्हेन इज रोहान गोइंग फॉर प्री स्कूल, ही इज 3 years old नाउ। उनको नहीं पड़ी है, अरे उनको तो ट्रेजर हंट खिलाना है, चिट्टी चिट्टी खिलानी है ना अपने पापा के लिए, कंटेंट बनाना। वहीं एक यूजर लिखते हैं अफशा अहमद नाम है उनका, जो लिखते हैं पहले अनारकली फिर अब फर्सी और अब ये 2 पैटर्न आते हैं क्या, मतलब पहले अनारकली के पीछे पड़ गई थी और अब फर्सी, बस ये 2 ही पैटर्न आते हैं क्या मतलब पहनने के लिए। वहीं एक यूजर लिखते हैं जो कि एक्चुअली उनका नाम प्राजक्ता है और वो लिखते हैं कि इतना बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज रूहान के बर्थडे के लिए भी करते बहुत अच्छा लगता। अब लोग तो सोचते हैं जो देख रहे हो, जो दिखा रहे हो, लोग उस पर ऑफ कोर्स बोलेंगे। मैं क्यों ये कमेंट्स पढ़ती हूँ, जिससे कि लोगों को ये लगे एक्चुअली इनको देखने वाले लोग अब किस तरीके से इनके बारे में राय रखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। देखते जरूर हैं, वो व्यूज भी देते हैं बट अपने ओपिनियन भी शेयर करते हैं। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि मैंने ये ट्रेजर हंट रूहान के बर्थडे के लिए सुझाव दिया था, जनाब के लिए नहीं, और आपने ये जन्मदिन का इस तरह से जो ना ये सब जनाब के लिए रख लिया। मैं हर साल अपनी बेटी के लिए ऐसा करती हूँ और वो हमारे लिए करती है, इसमें बहुत मजा आता। वही एक यूजर लिखते हैं हेलो दीपिका जी, नथिंग अगेंस्ट यू और जनाब जी, बट आगे का पार्ट आपको पोस्ट करना चाहिए, आप चाहिए पार्ट 2 करके नेक्स्ट व्लॉग में डाल सकते हैं। आपका चैनल नीड मोर व्लॉग्स एट इट्स योर आइडिया एंड जनाब तो व्लॉग बनाता है और बनाता ही रहेगा। बीच में आपके व्लॉग नहीं आए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे अच्छे कंटेंट की, और मैं इसे कंटेंट भी नहीं, एक प्लान एग्जीक्यूशन सब आपका है, तो आपके में देखने को मिलना चाहिए नेक्स्ट व्लॉग में एज पार्ट 2, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ टेक इट एज पॉजिटिव, नॉट अगेंस्ट एनीथिंग फॉर शोएब जी। Just feel so share as you always said, fan will tell what they feel। इसीलिए मैंने बोल दिया और बिल्कुल सही बोला है। जैसे कि मैंने बोला था, प्लान इनका, कंटेंट इनका, खर्चा इनका, आना जाना इनका, थकान इनका, लेकिन भाई साहब माल मलाई जनाब के व्लॉग पे जाएगी। तुम रिकॉर्ड कर लो, तुम मेरे जनाब हो, हद है मैडम, बड़ी हो जाओ। एक यूजर है जिनका नाम है मेरा आशियान, और भाई साहब बहुत कमाल का कमेंट लिखा उन्होंने लिखा माय गुडनेस, जस्ट व्हेन आई थॉट ओके द व्लॉग सीम्स टू बी एक्साइटिंग लाइक अर्लियर टाइम, शी केम अप विद सेम ओल्ड पैटर्न। क्या क्या हुआ वो देखेंगे जनाब के व्लॉग में, और हंसने की बहुत सारी इमोजी। भाई जब प्लान तुम्हारा, मेहनत तुम्हारा, तो अपने व्लॉग में दिखाओ ना, उसके बाद भी हंसने की बहुत सारी इमोजी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा एग्जैक्टली, तो एक यूजर ने लिखा बच्चा हुआ आते हैं इसको, मतलब बचा हुआ ही मिलता है इसको कंटेंट, शायद ये लिखना चाहते थे। और वही एक यूजर है हमारे आई एम बैक करके, कहाँ हो आई एम बैक आप, तो वो लिखते हैं शी इज जस्ट बोरिंग, जो बिल्कुल उन्होंने सही लिखा। एक यूजर लिखते हैं टू मच ऑफ
ऑफ ओवर एक्टिंग ड्यू टू विच इज वाज बोरिंग। अगेन एक यूजर लिखते हैं सच अ चाइल्डिश ब्लॉग दिस गेम यू वुड हैव प्लेड विद रेहान, मतलब रेहान लिख रहे हैं वो, पर रूहान भी होना चाहिए था या रेहान भी होता तो अच्छा लगता। उसका भी तो अभी 18 बर्थडे गया ना, एक बार को उसके साथ भी करते तो फिर भी वो जस्टिफाई हो। तो वो लिखते हैं रेहान, यस उन्होंने रेहान ने लिखा है एज इट वाज हिज 18th बर्थडे नॉट प्लेइंग विद योर मेल चाइल्ड नल्ला हस्बैंड। और भाई साहब 30 लोगों ने लाइक कर रखा है उसको। और वही एक यूजर लिखते हैं व्हाट अबाउट रिजाज 18th बर्थडे एंड हर माइलस्टोन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ना उनसे कोई लेना देना को नहीं। तो वहीं पर एक और यूजर हैं जो अक्सर मुझे भी कमेंट करते हैं, ओएमई करके उनकी आईडी है, मैंने गलत नाम लिया हो तो सॉरी। तो वो लिखते हैं क्योंकि ये लड़कियों से दूर दूर तक प्यार नहीं करते हैं और बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि इनके यहाँ यही नजर आता है। वहीं एक यूजर लिखते हैं व्हाट हैपन टू योर शेड्यूल 11 बजे रात को ड्रामा हो जा रहा है, वाह 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 वाह। एक यूजर लिखते हैं मेन कंटेंट, मतलब मेन कंटेंट जनाब भाई के चैनल पर जाएगा और हंसने की इमोजी बहुत सारी। और वापस से ओएमई उनको रिप्लाई करते हैं और बता सरप्राइज रही है, इतना टाइम दिया कि ब्लॉग शूट करे, प्री प्लानिंग से सब होता है। सही बात है, ये सरप्राइज कहाँ है, सब कुछ तो पहले ही बता दिया। और पहले ब्लॉग इनका आया और बाद में उनका आया। ओह माय गॉड, किसको क्या मजा आएगा। वहीं एक यूजर लिखते हैं इतना एफर्ट टू प्लीज हिम मे कॉज हिज सॉन्ग डिड नॉट डू वेल, पुट द सेम फॉर योर सन, यू कांट डू दिस हिज पार्टी नाउ, इफ यू वांट जस्ट ऑलवेज प्लीजिंग हिम। जनाब के लिए अब बताओ, जब ऐसे करने के काम करोगे तो भैया ऐसे ही सुनोगे, कहाँ से लोग आपकी तारीफ कर लेंगे। जब तारीफ के काम नहीं करोगे, जब तारीफ के काम कर रहे थे तब तारीफ के काम हो रहे थे। वहीं एक यूजर लिखते हैं वो ये सब उसे खुश करने के लिए ही कर रही है, हो सकता है वो अपने गाने के फ्लॉप होने से नाराज है, रूठा हुआ है और परेशान हो। इस 40 साल के आदमी के लिए इतना जन्मदिन का जश्न क्यों, इसकी बजाय रूहान के लिए एक अच्छी सी बच्चों की जन्मदिन पार्टी का मतलब इंतजाम करते तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हद है, ज्यादा दब्बू है, क्योंकि उन्होंने लिखा है शी इज बिग टाइम डोरमेट। अगेन एक यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैडम तुमने पूरी जो है ये प्लानिंग की है, पूरा फ्रेम बना के रखा है गेम का, लेकिन मैं वंडर हूँ इस चीज के लिए कि जनाब ने तुम्हें ये अपने व्लॉग में पोस्ट नहीं करने दिया। मेरा मतलब है प्यार में होना और किसी के हाथों की कठपुतली बनने में थोड़ा ही फर्क होता है। मेहरबानी करके इस बात को समझो, जनाब तुम्हारे व्लॉग में शामिल नहीं होता है और वह बहुत घटिया बात। और ये बात तो सही है कि वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है मैडम के व्लॉग में। मैडम के सुपर बोरिंग व्लॉग हो जाते हैं, उन पे व्लॉग पे व्यूज नहीं आते। जनाब क्लिक बैट करते हैं, पापा की बीमारी दिखाते हैं, मैडम की बीमारी दिखाते हैं, उनको बेड पर दिखाते हैं और सिंपैथी पा लेते हैं और सारे व्लॉग पे व्यूज ले जाते हैं। बीमारी मैडम की और सिंपैथी किसकी, जनाब की, और व्यूज किसके, जनाब। वही मैडम इतनी बीमारी के बाद इतने एफर्ट ले रही है, थक रही है, परेशान हो रही है, अपने काम पे भी मेहनत कर रही है, लेकिन मैन चाइल्ड को खुश करने में लगी पड़ी है। अरे भैया जनाब तुम खुद तो कुछ करो, मतलब लाइक सीरियसली। वो कह रही हैं, आपने देखा होगा 2 दिन से जनाब की जिम की स्टोरी पे कि वो बहुत ज्यादा बच्चे की तरह से एक्साइटेड हैं उसको फोन को लेकर। हद है भाई साहब, किसको पड़ी होती है इस 40-45 साल की एज के बीच में, किसको इतनी ज्यादा पड़ी होती है कि भाई हम अपना इन सब चीजों पे, अपने शौक पे पूरा ध्यान दें, या अपने बूढ़े माँ बाप की बीमारियों पे, बूढ़े माँ बाप पर, या फिर अपने आने वाले बच्चे की कल पर ध्यान दें। ऐसे में लोग बचाते हैं या अननेसेसरली खर्चा करते हैं। अभी बीमारी पर इतना पैसा लगाया ना, उसको बचा के सेव करके रखो जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको खुश होना। अरे आईफोन अब भी तो लिया है, क्या जरूरत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज अच्छा लग रहा है तो चलो भाई बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दे देते हैं, इनके लिए ऐसा हो रहा है। वहीं एक यूजर लिखते हैं डेजी भाटिया करके, इनके मैंने अक्सर पहले भी बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं और मैंने कई बार रीड भी किए हैं उनके, तो वो बिल्कुल वो चीज समझ पा रही हैं एक्चुअली जो मैं समझ रही हूँ और मैंने देखा है। जो लिखती हैं कि आपकी मम्मी का मतलब जो तकलीफ है वो दिखाई दे रहा है, वो रात को 11 बजे आपके बेटे को दूध पिला रही है, एक्चुअली वो खाना खिला रही थी, वो खाना खा रहा था, और आप ये सब बड़े बेटे को खुश करने में लगी पड़ी, उसके व्लॉग के लिए तैयारी कर रही हो। अरे अपनी माँ को देखो ना, सही बात है भाई, अपनी माँ को देखो, वो बेचारी उम्र हो रही है, परेशान होती है, फिर भी नानी ड्यूटी में लगी हुई है, कह रही है कि कोई बहुत नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने मम्मी से कहा जाओ जाके सो जाओ। अरे क्यों जाओ जाके सो जाओ, अपने पास सुलाओ ना, उनकी तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखो ना। ना ना, मैं तो मेरे मैन चाइल्ड को खुश करूंगी। वहीं एक यूजर लिखते हैं अब तक का सबसे घटिया व्लॉग, तुम अपने छोटे से बच्चे के लिए ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने उसके लिए कुछ नहीं दिखाया, कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन अपने जनाब के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, क्या मजाक है ये। ऊपर से अपने बच्चे को घर पर रखना, उसे फिल्मी गाने सिखाना,
तोते के जैसे रट्टे रटवाना, बोलना क्या करना है, इसे क्या करवाना है, उसे क्या करवाना है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी को सरप्राइज कैसे दे, कितना घटिया है, कितना खोखला, झूठा और धोखेबाज परिवार है। अब जो ये दिखा रहे हैं उसी के हिसाब से लोग कमेंट कर रहे हैं। 12 साल पुरानी आईडी है, ये कोई नई आईडी नहीं है कि किसी ने नई आईडी बनाई है और ट्रोल कर दिया है या कोई यंग एज वाला है। ऑफ कोर्स अगर 12 साल पुरानी अगर मेल आईडी बनी हुई है, मैं समझती हूँ कि जिन्होंने भी वो कमेंट किया है वो अच्छे खासे मैच्योर्ड है और मैच्योरिटी नजर आ रही है मुझे उनके कमेंट। क्यों? क्योंकि उनको ये चीजें बहुत अटपटी लग रही है। उनको दिख रहा है कि जिस बच्चे के लिए उनको ये सारे एफर्ट करने चाहिए, अपने 3 साल के बच्चे, जो मासूम बच्चा है, जो खुश होता है ये सारी चीजों से, उसके लिए कोई एफर्ट ना कर अपने 40 साल प्लस अपने जनाब के लिए कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उसने अपने फादर के लिए बीएनबी में रहकर इतनी मेहनत करी। रियली वेरी सैड। 28 लोगों ने सहमति जताई है और 2 लोगों ने उसमें रिप्लाई भी किया है और वो लिख रहे हैं वेरी वेल said, so happy to see at least people are now started to know about their truth, such a fake Ibrahim family। और वहीं वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी इनकी फैन नहीं थी, लेकिन मैं चुप रहती थी और मैं देखती थी, मैं जानती थी कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती थी, कि सोचती थी कि कभी तो कम से कम सुधर जाएंगे, बट आफ्टर ऑल ट्रूथ कम आउट। वहीं एक यूजर लिखते हैं, अरे ये क्या बात हुई, एफर्ट आपका, आइडिया आपका और पार्ट 2 ऑन जनाब चैनल। ओहो, सर में हाथ मार रहे हैं। ऑलवेज यू टेक फुल एफर्ट on his birthday anniversary, why not fair at all? Main event of your family is only on his channel। ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा अखरती है कि इतना क्यों करती हैं। अरे भाई, तुम्हें भी उतना ही अधिकार है, तुम मेहनत कर रहे हो, अपने चैनल पर डालो ना। गलती से एक नाम रिवील हो गया था, वो भी खुद नहीं कहता, अरे रूहान। सिर्फ व्लॉग मैडम का था, नाम लेने का आइडिया, नाम लेना वो सिर्फ जनाब का था, लेकिन पूरा का पूरा व्लॉग उड़ा दिया गया था मैडम के यहाँ। तो इतना भी दबना और दबाना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैडम रियली में दबती हैं या सिर्फ उनका ये भी एक ढोंग, लेकिन प्यार ऐसा नहीं होता यार। प्यार मतलब ये नहीं होता कि दबाने के लिए, प्यार इक्वलिटी का नाम होता। अगर दोनों के व्लॉग्स बने हुए हैं और दोनों का कंटेंट डालने का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से कोई एफर्ट ले रही है अपने हस्बैंड के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो अपने हस्बैंड के लिए कोई भी वाइफ सरप्राइज प्लान कर रही है, कोई भी बुराई नहीं है उसमें। बट यस, अगर वो मेहनत कर रही है तो अपने व्लॉग में दिखाए, अपने कंटेंट में दिखाए, क्यों जनाब की उसमें दिखाए। और इतने सारे लोग गलत कह रहे हैं। एक यूजर कमेंट लिखते हैं, 40 साल के आदमी के लिए टीजर हंट, हैदर और रूहान के लिए कुछ नहीं। ये शोएब कैसा आदमी है, बीमार वाइफ से पैम्परिंग करवाता है जबकि खुद पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। रूहान को भी खिलाता नहीं, वो उसकी नानी करती है। और एक आईडी है डॉक्टर करके, वो लिखती है, स्टार्ट वियरिंग नेचुरल मेकअप प्रोडक्ट एंड फ्रेग्रेंस, अवॉइड ऑल द आर्टिफिशियल वंस, एज यू आर अ कैंसर सर्वाइवर, यू आर डूइंग वेल सो फार इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। चीजें जल्दी ही ऑब्जर्व हो जाती हैं, प्लीज ईट ऑर्गेनिक। और एक यूजर हैं, उनकी आईडी का नाम है महाभारत, और मैंने मेरे चैनल पर भी उनके कमेंट्स देखे हैं। वो लिखते हैं, अपने ही बेटे के लिए महंगे तोहफे, गाड़ियां, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, और रेहान क्वेश्चन मार्क, न इंस्टाग्राम न पासपोर्ट, उसे कैमरा मैन बना दिया। कभी कभी अम्मी और अब्बू की देखभाल करने को कहा तो कुछ तोहफे, इससे फ़र्क पता चल जाता है। और बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने कि अपने बच्चे और किसी और के बच्चे के बस कहने भर के गार्जियन बनने में ये फ़र्क होता है। एक मैं लास्ट कमेंट लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे ही कमेंट्स ऐसे आए हैं, 600 से प्लस कमेंट हैं उस पर, लेकिन सारे कमेंट्स ऐसे ही आए हैं। क्यों? क्योंकि मैडम ने ये मौका दिया है। जब मैडम ने ऐसा मौका नहीं दिया था तो लोग उनको ब्लेसिंग दे रहे थे। और अब आपको रेगुलर आप मुझे सुनते हो तो आपको पता होगा, मैं मैडम और जनाब के व्लॉग्स आते हैं उस पर भी मैं उनके कमेंट्स पर नजर डालती हूँ, ये देखती हूँ कि चल क्या रहा है, लोगों में क्या थिंकिंग है, कैसे सोचते हैं। और मेरे पॉडकास्ट में भी आपने डेफिनेटली फर्क देखा होगा, क्योंकि जब कुछ ऐसा था नहीं तो इसलिए बहुत ज्यादा बोलने का मतलब भी नहीं होता, क्योंकि अननेसेसरीली थोड़ा ना हमें कुछ बोलना है। बट यस, जब मैंने पहले भी बोला है, मौका देंगे तो डेफिनेटली बोलूंगी। जो काम अपने बच्चे के लिए या रेहान के लिए किया जा सकता है वो अपने हस्बैंड के लिए कर रहे, बुराई नहीं है कुछ भी, लेकिन इतना कर करना और दिखाना, ये सब कुछ करना, फिर अपने लिए कुछ ना करना, इसमें बुराई है। दुनिया अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती है, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से दिखाया, जिस तरीके से जैसे कर रहे हैं, लोगों ने 6 साल की इनकी जर्नी देखी, इसलिए लोग इनको कॉल आउट कर रहे हैं। तो लास्ट में मैं एक कमेंट लूंगी, शुगर मोमी अपने अल्ले को कुछ चीजें देते और खुश करते हुए, स्टाइल में उन्होंने लिखा था तो इसलिए मैंने बड़े स्टाइल में पढ़ ली। और अगेन वहां पर ओमी का एक कमेंट है जो लिखते हैं, इनका पहला बच्चा मेन चाइल्ड जनाब, नहीं तो छोड़कर भाग ना जाए कहीं, लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी ही ना।
सही है बहुत। तो ये थे भाई साहब इनके कुछ कमेंट्स जिस पे मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा देखे यार एक ही कमेंट ऐसा है या और भी ऐसे, बट मैडम ने कहने कहलाने का मौका दिया है तो लोगों ने कह डाला। अब इसमें सारा कसूर किसका आ जाएगा? जनाब का। देखा जाए तो जनाब की गलती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनको पैम्पर करते 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 ये तो मैडम ने ये इस हालत तक ले आए है। वो हर चीज की जिम्मेदारी ना अब मैडम की समझ देते हैं। जैसे जनाब है ना वैसे ही फनी है, वो कार्ट में डाल के चीज रखता है और भाई साहब ऐसे करके मुंह बनाकर अपनी बीवी से सारी ख्वाहिशें पूरी करवा लेते हैं। सेम जनाब का यही चल रहा है। इनके घर के सारे मर्द ऐसे ही हैं क्या? फालतू की बकवास करती रही। मैंने तो आगे का व्लॉग सच्ची बता रही तो देखा ही नहीं कि ऐसे करेंगे, पर्ची देंगे, ये करेंगे, जनाब फोन करो, जनाब वहां जाओ, जनाब यहाँ से ये लो, जनाब वहां से वो लो, और उसके बाद जनाब आकर बैठ गए और ये आ गए हैं हमारे जनाब। और जनाब भी वहां से व्लॉग बनवाते हुए आए भाई साहब, क्योंकि उनका कंटेंट बनना है, पर कंटेंट अगले दिन अपलोड होगा। यानी कि आज अपलोड हो गया, लेकिन मेरा मैडम का पेंडिंग था। तो क्योंकि आपको भी मजा नहीं आता कि उसके बाद क्या हुआ था, तो जब मैं बताऊंगी तो आपको मजा आएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अरे भाई साहब ये क्या है, क्या है? ये पता तो आपको सब। खुश तो तुम ही हो रहे हो क्योंकि कार्ट में डाल के और दिखा दिखा के तो तुमने जताया है ना कि डिप्पी मुझे ये फोन पसंद है। और डिप्पी अच्छा कोई बात नहीं जनाब, मेरे जनाब मैं दिलाती हूँ। और अम्मी की बेवजह में जबरदस्ती ऐसे लग रखा है जैसे हाउस अरेस्ट पे रख रखा है अम्मी को। यहाँ पे जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा, यहीं बैठिएगा, सोफे पे बैठो, किचन में जाओ। और भाई साहब डबल डबल आवाज आ रही है। अरे मैडम देख तो लेती, एक आवाज या तो वॉइस ओवर कर लेती या तो वहीं की छोड़ देती। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम कह क्या रही हो। हम सब ने क्या क्या किया, हम सब ने क्या क्या देखा, ये जब आप जनाब में कंटेंट देखने का, जनाब का कंटेंट देख के आपको पता चल जाएगा कितना मजा आया, कितना पागलपन हुआ। और अभिषेक से कह रखा तू भाई रिकॉर्ड कर हमारा चल है, और नान को पकड़ा रखा है अपना कैमरा। भाई साहब शर्म करो, 12th है उस लड़के का, पढ़ने दो उसको। तो चलो जनाब को तो उनका गिफ्ट मिल गया, अब बारी है नान की। तो चलो हम उसको परफ्यूम दे देंगे। क्यों दिया भाई परफ्यूम? अच्छा सा देती, कुछ और गिफ्ट देता है। परफ्यूम भी दे दिया, कुछ उसके शायद एक ब्रांडेड जूते भी दिए, कपड़े भी दिए, जो ये खुद अपने मुंह से बता रही, बट हम तो उसको एक परफ्यूम को टेस्ट करते ही देख रहे। चलो हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे जनाब अपना ये गिफ्ट खोल रहे हैं, तो वो तो जनाब के व्लॉग में देखेंगे तभी बताएंगे। तो जनाब को मिल गया है अपना फोन, लेकिन वो कैसे मिला है वो आपको उन्हीं के व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो कंटेंट अपलोड कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे जनाब हद है भाई साहब। क्यों करती हो मैडम ये सारे काम? मत किया करो। मैं तो सोची थी कि कम से कम आपको अकल आ गई है, पर नहीं, आपको कभी नहीं आई। मैंने जैसे कहा था कि भाई मम्मी को ऊपर रखें, मम्मी को एज ए कंटेंट उनके साथ पार्टिसिपेट करें, उनको दिखाएं, अम्मी और मम्मी दोनों को साथ रखें। बच्चा है, बच्चे को इन्वॉल्व होने का टाइम मिलेगा, उनको अपने साथ रखो। जब चालू ब्लॉग बना सकती है, आप भी बना सकते हो उनके पास रख के, उनके साथ पुरानी बातें करो, पापा के साथ इन्वॉल्व हो, अपनी हैप्पी फैमिली दिखाओ। पर नहीं, मैं तो डोरमेट ही बनूंगी भाई, मुझे तो कुछ कंटेंट दिखाना ही नहीं है। ये कंटेंट भी मैं जनाब के व्लॉग पे जाने दूंगी। अरे लोगों को सास बहू की जोड़ी देखनी थी, माँ बेटों की नहीं। माँ बेटों की तो दिखती रहती। हमने कितने मजे किए, देख लिए भाई कितने मजे करे, तो अंदाजा लग रहा है बिना देखे कि हमने कितने मजे करे हैं इस ट्रेजर हंट पे। आप जनाब के व्लॉग में देखना, प्रमोशन कर रही है मेरे जनाब का व्लॉग, देखो मेरे जनाब। और हाँ, ये रेहान का माइलस्टोन बर्थडे है, तो पापा बेटर फील करेंगे, तो हम उसके लिए कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। पिज्जा का क्या करेंगे? पिज्जा के बारे में तो तुम कभी बात नहीं करती हो। वो इतना परेशान हो रहे थे और ये बार बार बोल रही थी, व्लॉग नहीं देखते हो क्या? एक दूसरे का जिक्र नहीं करते हो क्या कि उसका हम समझ में नहीं आ रहा हमें कि कौन से कॉलेज में कराए, या क्या स्ट्रीम उसको दिला, या क्या उसकी फील्ड में उसको भेज, क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तो तुम अपनी कोई कुछ नहीं दिखाती हो यहाँ पर बड़प्पन के भाई चलो हाँ हम ठीक है बता देंगे, या हम एक्सपीरियंस है हमसे बात कर लो। दूसरों को तो बड़े लंबे लंबे ज्ञान देते हो, अच्छे से पढ़ना, ये करना, बड़ा इंसान बनना, पढ़ाई पे फोकस करना, मेहनत करना। अरे भाई अपने घर की बच्ची को भी देख लो, वो भी तो तुम ही लेकर आई थी उसको। तो उसके साथ साथ मैंने बहुत दिनों बाद वो वेलेपंती वाली शॉपिंग होती है ना, मैंने वो करी है। मैं बहुत सारा मेकअप और लिपस्टिक लेकर आई थी, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। चालू की तरह से लटका के जा रही है कि देखना जरूर मैं क्या क्या लेकर आई थी शॉपिंग। लेकिन इसमें जो तुम्हें भर भर के भाई साहब क्रिटिसाइज किया है ना लोगों ने, बस यही तो था। मैं ये देखना चाहती थी कि मैडम कब तक सीधे साधे से अच्छे से व्लॉग बनाती रहती, मैडम को अपनी मम्मी को रखती, उनके साथ छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करती, बातें करती, पुरानी बातें करती, पापा के साथ बैठती, इन्वॉल्व होती, पापा को दिखाते, बहुत ज़्यादा मत दिखाते बट यस ये दिखाते कि हाँ पापा भी हैं, पापा वहाँ पे खुश हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं। अगर वो बीमार है तो क्या उनको बातें करने का या उनके साथ बैठ कर वहाँ उनके सामने जिक्र करने का कोई नहीं बनता, ताकि उनकी मेमोरी, उनकी सारी चीज़ें उनको अच्छा लगे, याद करे, अकेलापन फील ना हो। इन्होंने
इन्होंने ही अकेला करा है भाई। ये जो बहू बेटे और माँ वाइफ और ये जो सब है ना, इन्होंने सब ने मिलकर उनको अकेला कर दिया कि आज की डेट में उनको शीतल और आज की डेट में उनको देव भैया वो ज्यादा अपने लगते हैं। तो ये था मैडम का व्लॉग और बहुत सारे भाई साहब कमेंट। मन तो कर रहा था कि पूरे कमेंट्स पे एक और बना, टाइम मिला तो डेफिनेटली बनाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मैडम आपसे ये उम्मीद नहीं थी रियली में। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।